नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक को समझेंगे उसका नाम वेज शेप इंटरफेरेंस फील्ड है। इंटरफेरेंस बाय वेज शेप फील्ड। वेज शेप एक तरीके का सिस्टम है जिसमें हम लोग दो ग्लास प्लेट को, एक ग्लास प्लेट ये और दूसरी दो ग्लास प्लेट्स को बहुत ही कम इंक्लिनेशन के साथ, ये एंगल थीटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, दो ग्लास प्लेट में ले लिया और यहाँ पर एक पतला सा वायर लगा दीजिए और दूसरी साइड में इसे चिपका देते हैं। जब ऐड कर देते हैं तो ये एक वेज शेप बन जाता है। इसमें लाइट यहाँ पर एक एयर फिल्म बन जाती है, बहुत हल्की सी। नॉर्मली इस पर लाइट परपेंडिकुलर गिरती है क्योंकि थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए लगता है कि 90 डिग्री गिर रहा है। और यहाँ से लाइट ड्रॉ होती है, ये इसका नॉर्मल है। रिफ्रैक्ट होकर के लाइट फिर वापस रिफ्लेक्ट होती है दो सरफेस से। तो लाइट एयर की पहले सरफेस से, इस पॉइंट से ए से और बी से रिफ्लेक्ट होती है और इन दोनों के बीच में जब इंटरफ्रेंस होता है तो हमको अल्टरनेटिव ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स मिलती हैं, पट्टियाँ, जिन्हें हम फ्रिंज कहते हैं, इस तरीके की, एक के बाद एक लगी हुई। ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसे लगी रहती है। इसे हम वेज इंटरफेरेंस फ्रिंज कहते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि इस कंडीशन में ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती कैसे हैं। कंडीशंस हमने पहले बताया था कि रिफ्लेक्टेड लाइट में जो पाथ डिफरेंस होता है वो टोटल पाथ डिफरेंस थीटा इज इक्वल टू टू म्यू टी cos r plus lambda by 2. Since light falls normally, theta is very less, then r is equal to 0. 90 डिग्री पे फॉल होती लाइट, देन पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू टू म्यू टी cos r 0 हो गया प्लस लेमडा बाई 2। कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन होती है मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू एन लेमडा होती है, हमेशा पाथ डिफरेंस एन लेमडा होता है। तो टू म्यू टी प्लस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एन लेमडा, यानी टू म्यू टी इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2। ये कंडीशन हो गई ब्राइट की। और डार्क के लिए पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2। तो डार्क फ्रिंज के लिए टू म्यू टी प्लस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2। इसको सॉल्व करने को मिलेगा 2 म्यू टी एन लेमडा। ये डार्क के लिए हो गया। तो ब्राइट की कंडीशन 2 म्यू टी इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2 ब्राइट के लिए, और 2 म्यू टी इक्वल टू एन लेमडा डार्क के लिए। वेज शेप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमें टू कैलकुलेट विड्थ ऑफ फ्रिंज, यानी कि जो हमको पट्टियाँ मिल रही हैं ब्लैक और डार्क और ब्राइट, उसकी थिकनेस कितनी है उसे कैलकुलेट करना। कि हम थिकनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे।
इसको यूँ समझ सकते हैं, ये एक विशेष फिल्म है जिसमें हमें यहाँ पे इस पॉइंट जॉइंट ओ पॉइंट से इतनी दूरी पे कुछ हमको पट्टियाँ दिख रही हैं, ब्राइट डार्क ब्राइटर। हमको किसी भी फ्रिंज की चौड़ाई अगर निकालनी हो, थिकनेस, तो हम इन्हीं दो कंसिक्यूटिव डार्क को अगर हम घटा दें तो ब्राइट निकल जाएगा, और अगर हम ब्राइट को घटा दें तो बीच का डार्क की हमको थिकनेस मिल जाएगी। तो इस तरह से समझ सकते हैं इसको। ये आपका फ्रिंज पेज है, और यहाँ पे हमको सेंटर पॉइंट है वो, यहाँ से XN की दूरी पे मान लिया कि ये फ्रिंज है, और XN+1 नेक्स्ट जो इसका डार्क होगा ये होगा, इसके बाद का जो होगा N+2। इस तरह से लाइन से सीक्वेंस में लगी हुई हैं सारी फ्रिंजेस। और ये जो थिकनेस, इसकी एयर की थिकनेस है वो T है। ये थीटा एंगल हो गया दोनों के बीच का। फ्रॉम ट्रायंगल tan थीटा इक्वल टू T/XN, इस फॉर्मूले से पहला अगर देखें तो देन थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी वैल्यू थीटा होती है, इसलिए हम tan थीटा को सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू T/XN और T इक्वल टू थीटा XN। क्वेश्चन बनेगा फॉर डार्क फ्रिंज XN, डार्क फ्रिंज के लिए 2 म्यू T इक्वल टू N लैम्डा, जैसे हमने अभी बताया है। देन 2 म्यू XN थीटा इक्वल टू N लैम्डा फॉर नेक्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए 2 म्यू XN+1 थीटा इक्वल टू N+1 लैम्डा। ये दोनों सब्स्टिट्यूटिव डार्क रिंग है फ्रिंज है। अगर इन दोनों को घटा देंगे तो हमें बीच की ब्राइट की जो थिकनेस है वो मिल जाएगी। तो इसे घटा देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 म्यू XN+1 माइनस XN थीटा इक्वल टू N+1 लैम्डा माइनस N लैम्डा। 2 म्यू XN+1 माइनस XN इक्वल टू, यहाँ पर लैम्डा बचेगा, थीटा, या XN+1 माइनस XN इक्वल टू लैम्डा बाई 2 म्यू थीटा। ये XN+1 माइनस XN, इसी को हम लोग फ्रिंज विड्थ कहते हैं, यानी फ्रिंज विड्थ या किसी भी एक स्ट्रिप की चौड़ाई, जिसे हम लोग थिकनेस कहते हैं, थिकनेस ऑफ फ्रिंज इक्वल टू
एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, चलो बीटा कहते हैं, देन बीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई टू म्यू थीटा। ये फार्मूला हो गया, फार्मूला ऑफ थिकनेस ऑफ फ्रिंज